हाँ स्टार्ट कर लिया। गुरुजी मैं स्टार्ट कर लिया। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि दुरितानि परासुव यद्भद्रं यज्ञभद्रां तन्न तन्न आसुः। आसुव। आज हम हनुमान जयंती की चर्चा करेंगे। ठीक। हनुमान, महावीर हनुमान। तो पहले उनकी वंदना करें। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी राम कथा के प्रमुख पात्रों में प्रमुख है। प्रमुख पात्रों में प्रमुख तो श्री राम ही है। भगवती सीता ही है, लक्ष्मण ही है, भरत भी है। लेकिन इनके अतिरिक्त अगर कोई प्रमुख है तो हनुमान जी है। हनुमान जी पहले ही स्तुति में कहा गया कि अतुलित बलधामम, बल में अतुलनीय है। और धनुज वन कृष्णानु क्या है? धनुज वन माने राक्षसों को अगर जंगल मान लिया जाए तो उसके लिए वह अग्नि है, दावाग्नि है, वनाग्नि है। माने उस राक्षसों के समूह को भस्म कर देने में समर्थवान है, समर्थ है। लेकिन क्या बल का दो रूप होता है, एक शारीरिक बल, एक मानसिक बल। तो ऐसा तो नहीं कि केवल शारीरिक बल संपन्न ही है, नहीं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम भी है, ज्ञानियों में अग्रगण्य भी है। और बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ है। देखिए बुद्धि, ये जो है ज्ञान और बुद्धि, इन दोनों में भी अंतर है। ज्ञान अध्ययन है और बुद्धि स्वाभाविक तेजस्विता है, तत्काल निर्णय की क्षमता। तो हनुमान जी में सारे गुण हैं। और इस कारण जो है वे श्री राम के कार्य को संवारने में, आए संकटों को दूर करने में, भगाने में और सदैव हित चिंतन में लीन रहने वाले हैं। तो इस हनुमान जी का जन्म जो है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिमा को कुछ मत जो है वह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भी मानते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के अंतिम भाग में मानते हैं, इसलिए भी
दीपावली के दिन हनुमान जी के दर्शन का पुण्य बताया गया है। लेकिन ये जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रचलन अधिक है, और ऐसे हम लोग कहते हैं कि दक्षिणी मत जो है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मान्यता देता है, तो उत्तरी मत कार्तिक चतुर्दशी को ही। हम मतलब कि हमारे यहाँ जो है उत्तरी भारत में जो है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही मान्यता अधिक है, और इधर जो है दक्षिण भारत में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की मान्यता है। उससे कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग विजय दिवस मानते हैं, कुछ लोग जन्मदिन मानते हैं, यह भी मतभेद है। जो भी है मतभेद की जरूरत नहीं है। जरूरत यहाँ पर है कि हनुमान का व्यक्तित्व जो है, हनुमान का कृतित्व जो है वह मूल्यवान है और वह महत्व है। इसीलिए जो है हनुमान जी आज जन जन के आराध्य हो गए हैं। उन्होंने हर तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए अपने को ऐसा बनाया है कि वह अमित्रों के लिए संहारक हैं और मित्रों के लिए हितकारक हैं। श्री राम वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में श्री राम और महर्षि अगस्त्य का संवाद आता है। इसमें एक ही प्रश्न श्री राम ने अगस्त्य से किया कि महर्षि, मेरी मान्यता है कि हनुमान जी रावण और वाली इन दोनों में किसी से कहीं भी कमजोर नहीं। मतलब कि रावण को भी का भी संहार करने में समर्थ हैं, और बाली का भी संहार करने में समर्थ है। फिर भी प्रश्न यहां पर है कि उनके परम मित्र सुग्रीव जी अपने भाई बाली से त्रस्त होकर दर दर भटकते फिरे, लेकिन सर्व समर्थ हनुमान ने किसी तरह की मदद नहीं की। मतलब कि अपनी क्षमता के होते हुए भी उन्होंने सुग्रीव को राजपद नहीं गुरुजी, दिलाया। मेरे नाम के मीनिंग है हनुमान जी। अच्छी बात है। हनुमान जी के नाम पर बहुत से लोग हैं। हनुमान जी के नाम का होने का मतलब है कि हनुमान की तरह बुद्धिमत्ता हो, हनुमान की तरह बल हो, तेजस्विता हो, सूझबूझ हो, हर समय पर तत्काल निर्णय की क्षमता हो और धैर्य हो। ये धैर्य, बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और तेजस्विता, ये सब जब गुण एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो एक हनुमान पैदा होता है।
मतलब कि हनुमान बनने के लिए, हनुमान का नाम धारण करने के लिए स्वयं में हनुमत्ता लानी होती है। इसलिए मेरी कामना है कि आप भी हनुमान बने और हनुमान के आचरणों को अपने में उतारें। तो मैं कह रहा था, फिर चलिए बते पर मैं कह रहा था कि हनुमान जी में इतनी क्षमता थी कि वह वाली को परास्त कर सुग्रीव को राज दिलवा सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस पर महर्षि अगस्त्य ने कथा सुनाई कि बच्चे जब थे हनुमान जी और उगते हुए सूर्य को उन्होंने देखा लाल, भूखे थे बेचारे, भूखे थे, और माँ गई थी फल लाने के लिए। अंजना, अंजना के पुत्र हैं, इनके पिता का नाम केसरी है, माँ का नाम अंजना है, वायु द्वारा पालित है इसलिए पवन कुमार भी हैं, शंकर भगवान जो है संरक्षित है इसलिए शंकर सुमन भी है। चलिए, तो ये हनुमान जी ने देखा, भूख लगी थी, माँ चली गई थी जंगल से फल लाने के लिए, और चूंकि जंगल में रहना, ये लोग वास्तव में जंगल में रहा करते थे। ये लोग जैसे हमारे यहाँ कई जो है भाई बंधु जो है अपने, जो बहुत से लोग जो हैं आदिवासी जिसको आज कहते हैं, वे लोग जो है जंगलों में ही रहते हैं, है ना, वनवासी जीवन बिताते हैं। वैसे ही इनका भी परिवार था, वनवासी परिवार ही था। तो हनुमान जी की माँ गई थी अंजना फल लाने के लिए, इधर आकाश में देखा उन्होंने कि सूर्य उगा हुआ है, समझा कि ये उग रहा है जो फल, ये लगता है कि लाल फल आ रहा है, ये लपक पड़े, दौड़ पड़े, चल पड़े ऊपर आसमान की ओर, सूर्य की ओर। और सूर्य की ओर ज्यों ही गए, पवन जी ने, वायुदेव ने इनकी सुरक्षा की, इनकी रक्षा की। क्योंकि सूर्य के पास जाते ही तपिश बढ़ जाएगी, इस जलने का डर है, तो उन्होंने बचाया। खैर, हनुमान जी वहां पर चले गए सूर्य के पास, ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के पास चले गए। उस दिन अमावस्या की तिथि थी, अमावस्या की तिथि थी और सूर्य ग्रहण भी होना था, सूर्य ग्रहण भी होना था। इसलिए जो है राहु पहुंचा वहां पर, राहु पहुंचा सूर्य के पास, तो देखा कि एक ये दूसरा राहु पहुंचा हुआ है। राहु तुरंत गुस्से में लाल होकर के इंद्र के पास पहुंचा, देवराज इंद्र के पास, कि आपने संविधान बनाया कि मैं अमावस्या को कभी योग होने पर ग्रहण करूंगा, सूर्य को ग्रहण करूंगा, और यह क्या है? तो आपने भेज दिया दूसरे राहु को। इंद्र भी अचरज में पड़ गए कि ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं है। तो चलो तो देखता हूं कौन है। गया तो उन्होंने देखा कि यह तो एक वानर है, या सूर्य के पास पहुंचा हुआ है। उसने उसको मना किया, हनुमान नहीं माने। हनुमान पहले नाम नहीं था इनका है। तो इसी पर इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया, वज्र का प्रहार किया, तो ये जो है ये पूरा टूट गया, उनका टूट गया, मुंह जो है ऐसे लटक गया और मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित होकर गिर पड़े तो उसके बाद से जो है वायु को गुस्सा आया, क्रोध आया, हवा को गुस्सा आया, क्रोध आया, और हवा ने कहा कि अच्छा, मेरे पुत्र को आपने मारा। उसने, हवा ने हड़ताल कर दी, मतलब कि हवा बंद हो गई। अब संसार में अगर हवा बंद हो जाए तो जान कैसे बचेगी, सांस कैसे कोई लेगा? इसलिए जो है सांस लेना ही बंद हो गया। अब सभी प्राणी जो है मूर्छित हो गए, मरने लगे, त्राय त्राय मच गया। अंत में देवताओं ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को वरदान दिया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसको जीवित किया, उसके बाद वह जीवित हो गया। पवन भी प्रसन्न हो गए, सभी देवताओं ने उसको आशीर्वाद दिया। सूर्य उसके गुरु हो गए, शिक्षा दी, सूर्य ने शिक्षा दी। सूर्य ही उनके शिक्षक हैं हनुमान जी के। क्योंकि ये ठुड्डी जो है टेढ़ी हो गई थी, इसलिए उसका नाम रखा गया हनुमान। चलिए, तो इसके बाद से अब तो सारी शक्तियां इनके पास आ गई थी। सभी देवताओं ने अपना अपना जो है वरदान दिया, अपना अपना तेज दिया।
हर तरह से रक्षा की बात की, तो सारी शक्तियां आ गई। अब तो बच्चे जिसके पास धन हो जाता है, चाहे वह धन किसी तरह का हो, हमको पता हो जाए कि मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं, तो मैं उतावला हो जाऊंगा। किसी व्यक्ति के पास जो है बहुत काफी धन हो जाए और समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो वह उतावला हो जाता है। हनुमान भी उतावला हो गए। अब जो है बचपन में ही ऋषि महर्षियों के आश्रम में जाते और उनके सामान फेंका करते थे, इधर से उधर करते थे, इधर से उधर गिरा देते थे, यज्ञ की सामग्रियां इधर से उधर गिरी रहती थी। अंत में ऋषियों ने एक दिन श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो वरदान मिला है, तुम्हारा जो ज्ञान है, वह सब समाप्त हो जाए, मन तुम भूल जाओ, विस्मृति हो जाए। अब हनुमान भूल गए, अपनी सारी शक्तियां भूल गए, सामान्य हो गए। जो सामान्य शक्ति थी वही रह गई। अगस्त्य ने कहा कि इसी कारण जो है, जब वाली ने सुग्रीव को निकाला तो सुग्रीव के साथ हनुमान जी साथ चले, लेकिन प्रतिकार नहीं किया, उससे बाली को से युद्ध नहीं किया। बाली के प्रति नाराजगी होने के कारण, क्रोध होने के बावजूद भी इन्होंने उसका कुछ नहीं किया। लेकिन यही ज्ञान कब इनको आया, आत्म ज्ञान कब हुआ इनको, जब सीता की खोज करने में वानरी सेना चली, जिसका नेतृत्व सुग्रीव जी के भतीजे और वाली के पुत्र युवराज अंगद नेतृत्व कर रहे थे। उस समय जब समुद्र पार करने की बात आई, तो सब लोग इधर उधर सोचने लगे कि कैसे पार होगा। तभी जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा कि आप में सारी क्षमताएं हैं, आप में सारी योग्यताएं हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप समुद्र पार कर सकते हैं, आपने बचपन में ऐसा वर पाया है, ऐसा पाया है, ऐसा है, ये सारी क्षमताएं बतला दी। और हनुमान जी को अपना ज्ञान आ गया, आत्मज्ञान हो गया और हनुमान जी में पूरी शक्ति आ गई। उसके बाद से हनुमान जी सर्वशक्ति संपन्न हो गए और हनुमान जी ने सारा कार्य किया जो रामायण में आप सुनिएगा, पढ़िएगा, कहिएगा। और आज भी चूंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि हनुमान जी आज भी हैं, प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं पड़ते लेकिन परोक्ष में अवश्य हैं। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण था कृपा परशुराम च सप्तैति चिरजीविना, जो कहा गया है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, तो ये सब जो है, तो हनुमान जी भी आते हैं इसमें। तो हनुमान जी अभी भी हैं, अभी भी प्रत्यक्ष रूप में हमको भले दिखाई नहीं पड़े लेकिन परोक्ष रूप में कहीं न कहीं हैं। और वो जो है वह श्री राम कथा का प्रचारक हैं और श्री राम कथा श्रवण करते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। लोग देखिए, श्री राम का भक्त होने का मतलब है वैष्णव जन तो तेने कहियो पीर परायो जानो रे। तो जो वैष्णव होगा, जो राम का भक्त होगा, जो राम का सेवक होगा, उसमें परोपकार की भावना होगी ही। हनुमान जी में परोपकार की भावना है, इसीलिए दुष्टों के लिए संहारक हैं और सज्जनों के लिए संरक्षक हैं। तो हनुमान जी की आराधना जो है करनी चाहिए, खास करके जब यह पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा जो है इस बार जो 27 अप्रैल को है, 27 अप्रैल मंगलवार भी है। तो इस मंगलवार को सुबह में उठ करके हम स्नान कर लें और हनुमान जी का जितना साध्य जो संभव है वही कीजिए। हनुमान जी को जल चढ़ा दीजिए, रोरी अक्षत फूल चढ़ा दीजिए, धूप दीप प्रसाद चढ़ा दीजिए। सबसे आसान मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इसी मंत्र से जो है आप धूप दीप जो भी दिखाना है दिखाइए, प्रसाद चढ़ाइए और प्रणाम कीजिए। जितना संभव जो है आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, एक माला जप कर लीजिए।
हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या संकट मोचन हनुमान की स्तुति जो है वह करें, या जो संभव है वह कीजिए। अपनी शक्ति को देखते हुए करना है। आप विद्यार्थी हैं तो कम से कम समय में जो है हनुमान जी की आराधना करें। आप गृहस्थ हैं, अगर समय है तो आप सुंदरकांड का पाठ भी करें। आप को समय अधिक है, जितना है उतना ही कीजिए, उसी में भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूत हनुमान जी की शरण में जाकर के श्री रामदूत हनुमान जी की प्रणाम करके अब हम आज यहीं पर विराम ले रहे हैं और कामना करते हैं कि हनुमान जी हमारे समस्त संकटों को दूर करें, हमारी समस्त समस्याओं का समाधान करें, हमें ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, विकास दे, बल दे और हमारा हर ओर से उत्थान करें। इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम सहना ओम भवतु सहनावतु सहना सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सवीर्यं सवीर्यं करवावहै सर्वं तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। शांति। और गुरु जी ये है श्री हनुमान चालीसा। ठीक है, पढ़ो, इसको पढ़ना। हाँ मैं ठीक है, पढ़ूंगा। ठीक है, ठीक। प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान भव।